क्लास 7 का फ्रैक्शन बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको अपनी ये धरती माँ के बारे में बताना चाहते हैं। और ये हमारी है पृथ्वी। पृथ्वी को हम 2 भागों में बांटते हैं, जो कि हमारा इमेजिनरी लाइन है। इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये इधर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये है इक्वेटर। इक्वेटर जहाँ का 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है एंगल, और ये इक्वेटर है। और दोनों इक्वेटर के बीच में होता है साउथ के तरफ। ये जो हमारा ऊपर है नॉर्थ है और नीचे है साउथ। तो नीचे इक्वेटर और साउथ पोल के बीच में है इमेजिनरी लाइन, जिसको कहते हैं ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न। और ये इक्वेटर और ये ऊपर में है हमारा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के बीच के लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो है ये सबसे ऊपर में है हमारा नॉर्थ पोल। और ये नॉर्थ पोल में जो ये थोड़ा सा भाग है, यहाँ से यहाँ तक 66 डिग्री तक, उसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल। और ये जो है हमारा साउथ पोल नीचे की तरफ। और यहाँ जो इतना को भाग है इधर नीचे की तरफ 66 डिग्री। हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं, आगे हम आपको आप कहिएगा तो अच्छा से बता सकते हैं। तो ये है अंटार्कटिक सर्किल। अब और ये साउथ पोल हो गया। अब ये आपको ये यहाँ से यहाँ पूरब से आप ग्लोब देखिएगा तो आपको पूरब से पश्चिम की तरफ ढेरों रेखाएं दिखाई देगी। तो इसको हम कहते हैं अक्षांश हिंदी में, और इंग्लिश में लैटिट्यूड। ये है जो रेखा आपको दिखाई दे रही है उसको लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। और ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ भी आपको रेखा दिखाई देगी, तो उसको हम कहते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड। तो आप समझ गए होंगे कि ये ज्योग्राफी आप अगर इसको समझ के पढ़िएगा तो आपको काफ़ी आसान लगेगा। तो ये है बीच में दोनों साउथ के तरफ है, इक्वेटर के दोनों भाग में साउथ के तरफ है साउथर्न हेमिस्फीयर, और ऊपर नॉर्थ के तरफ इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और बीच में इक्वेटर जिसको हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो थैंक यू। आगे हम बता रहे हैं आपको क्लास 7 का 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन का है 2 फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन है 2/7, 11/35, 9/14 एंड 13/28। तो इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। कौन है सबसे छोटा, उसके बाद कौन है उससे बड़ा, उसके बाद कौन
डिसेंडिंग मतलब सॉरी, सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद उसके उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे पहले हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबका ये डोमिनेटर का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो लेट फाइंड द एलसीएम ऑफ डोमिनेटर। तो वी हैव, हमारा डोमिनेटर क्या है, 735, 14 एंड 28। सेवन 35, 14, 28 है। तो हम सबसे पहले सबसे कम से हम सोचते हैं करें, तो 7 ऐसे 2 से करते हैं, 35 उतर जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में नहीं है। फिर 2 7 जा, फिर 14 होता है, 2 1 जा 2, 2 4 जाए 14 बार में। फिर अब हम इसको 7 से करते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा। तो अब एलसीएम, इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 2 होगा 2 7 जा 14, 14 5 जा 70, 72 जा 140। तो 140 हमारा एलसीएम निकलता है। अब we convert each fraction to its equivalent fraction with denominator 140। हम अब सभी को इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलते हैं, जिसमें सभी का डिनोमिनेटर रहेगा 140। तो अब सबसे पहले क्या है, 2/7, 2/7। ठीक कर रहे हैं, ज़रा वीडियो ये हो जाता है। 2/7। तो उसके लिए हमको करना होगा कि 140 में से डिनोमिनेटर 7 से भाग देंगे, तो 7 2 जा 40, तो 20 बार में। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 20 करेंगे और 7 इंटू 20, तो हो जाएगा 40/140। फिर है कितना, 11/35। तो अब डिनोमिनेटर 35 में हम 140 से भाग देंगे, 140 में भाग देंगे तो कै बार में खाएगा, 8 5 40, 8 4 बार में, 4 5 20, 4 या 12 13 14। तो 4 बार में 140 होता है, 35 4 जा 140। तो हम 11 इंटू 4 करेंगे और 35 इंटू 4, तो 11 4 जा 44/140।
140 ये हो जाता है। अब आगे है 9/14, तो 9 इंटू 14 से 140 में भाग देंगे तो 10 आएगा। तो 9 इंटू 10 और 14 इंटू 10 तो कितना हुआ 90/140। 9 दहाई 90, 14 दहाई 140, फिर 13/28। तो 28 से 140 में भाग देंगे तो 5 बार में खाएगा। 5 8 40, 5 दूनी 10, 4 14, तो 5 बार में खाता है। तो 13 इंटू 5 और 18 28 इंटू 5, तो 13 5 या 65 और 28 5 या 140, तो हो जाता है 40/140, 44/140, 90/140 और 65/140। अब आगे भी 9 90 बड़ा है 65 से, 65 बड़ा है 45 से, 45 ग्रेटर देन 40, इसलिए 90/140 बड़ा है 65/140 और 65 140 ग्रेटर देन 44 140 और 44 140 ग्रेटर देन 40 140, 40/140। तो इसलिए 9/14 बड़ा है 13/28 ग्रेटर देन 11/35 ग्रेटर देन 2/7। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये वाला आप समझ गए होंगे। इसको फिर से ठीक छोटा करके देखिए, इसी तरह बनेगा। इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा और इसको बार बार अगर आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ये काफ़ी आसान हो जाएगा। अब चौथा है क्वेश्चन, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। मतलब कि 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको लिखना है। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो है अगर हम 3/5 का जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो इसमें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में सेम मतलब नंबर से गुना या भाग करने से जो प्राप्त होगा वही होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो आपको हम करके बताते हैं। तो आंसर वी है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 35 बराबर 3/5 इंटू क्या करते हैं 3/5 को हम मान लीजिए 2 से दोनों ऊपर नीचे गुना करते हैं कितना
3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। अब आगे 3/5 इंटू हम करेंगे 3 इंटू 3 तो 9/15। अब 3/5 इंटू 4 तो 12/20। 1 2 3 हुआ। 3/5 इंटू 5 इंटू 5 3/5 इंटू 6 इंटू 6 तो 25। 18/30। तो ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आप 1 2 3 4 5 मांगा गया है तो 5 आप कैसे इसको पता लगेगा कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आप इसको सबसे सिंपल इसको कट कीजिएगा सभी को तो सबका अंतिम में 3/5 ही आएगा। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का नियम है कि अगर A/B बराबर C/D इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है देन A इंटू D = होता है B इंटू C। तो ये इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देन A इंटू D = होता है B इंटू C। तो आप इसको समझ गए होंगे। जैसे कि 3/5 और 6/10 है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो 5 6 30 होता है। ये A है, मान लिए ये B, ये C है, ये D। तो 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30 और 3 में 10 से गुना करेंगे तो 30। तो सभी को उसी तरह आप कीजिएगा तो वही आएगा एक ही। तो थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जिससे जो जो हम बनाएंगे वो आपके पास पहुँच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद, थैंक यू।